एक ऐसी किताब जिसकी एक भी लाइन आज तक कोई इंसान नहीं पढ़ सका। एक ऐसी भाषा जो न हमारी है न तुम्हारी और शायद धरती की ही नहीं है। एक किताब जिसमें बने हैं हजारों रहस्यमयी चित्र, ऐसे पौधे जो इस धरती पर कहीं नहीं पाए जाते, ऐसी नंगी महिलाएं जो किसी अजीब सी मशीन में नहाती नजर आती हैं, ऐसे खगोलीय नक्शे जो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका देते हैं। और सबसे अजीब बात, इस पूरी किताब में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे इंसान पहचान पाए। वो किताब है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। और अब तक ये रहस्य बना हुआ है, क्या ये इंसानों ने लिखी थी या फिर कुछ और। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कोई आम किताब नहीं है। ये किताब 15वीं सदी के माने जाते हैं, यानी ये किताब करीब 600 साल पुरानी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय तक ये किताब अपने रंग, स्याही और कागज की बनावट में लगभग वैसी ही बनी हुई है जैसे अभी अभी बनाई गई हो। आमतौर पर इतने पुराने दस्तावेज और किताबें झुर्रियों, दाग धब्बों और फटे हुए पन्नों से भरी होती हैं। लेकिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की ये किताब को इस तरह से सुरक्षित किया गया है कि वो आज भी पूरी तरह पढ़ने लायक है। या यूं कहे कि इसमें कोई रहस्यमयी जादू छुपा है जो इसे समय के प्रभाव से बचाता है। ये किताब जिसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि सैकड़ों रहस्यमयी चित्र भी हैं। इसमें कुल 240 पन्ने से ज्यादा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर पन्ने पर जो लिखा है वो किसी भी भाषा से मेल नहीं खाता। इस किताब में ऐसी भाषा है जो न तो संस्कृत है, न अरबी, न ही लैटिन और न ही कोई जानी पहचानी इंसानी भाषा। आपने सुना होगा दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं और एक्सपर्ट ने हर एक अक्षर, हर एक पैटर्न की जांच कर सकते हैं। पर वॉयनिच की ये लिखावट बिल्कुल ही अलग है। इसमें कुछ अक्षर दोहराए जाते हैं, कुछ पैटर्न भी दिखते हैं जैसे किसी भाषा की तरह ही कोई ग्रामर हो, लेकिन फिर भी कोई इसे डिकोड नहीं कर पाया। अब तक के सारे सबूत यही कहते हैं कि ये किताब को किसी इंसान ने लिखा है। लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो मन में एक अजीब सा डर और सवाल उठता है, क्या ये सच में इंसानों की बनाई गई किताब है? अगर हाँ, तो फिर कोई इंसान ऐसी भाषा क्यों बनाएगा जो कोई पढ़ ही ना सके? ये सब तो सिर्फ लिखावट हुआ, मगर इससे भी अजीब तो इसमें बने हुए रहस्यमयी चित्र है। हर पन्ने पर कुछ न कुछ ऐसा बना है जो आज तक किसी को ठीक से समझ नहीं आया। कई पन्नों पर नंगी औरतों जैसी आकृतियां हैं, लेकिन उनके शरीर का आकार, उनका हाव भाव और उनका माहौल सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है। कुछ तस्वीरों में ये महिलाएं किसी अनजाने लिक्विड में नहाती हुई दिखती हैं, जो किसी जादुई नहर या एनर्जी वाली नदी जैसा लगता है। देखने में तो इंसानों जैसा है, लेकिन हर चीज हमारे दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। ये किताब 6 सेक्शन में बांटा गया है। एक है बोटैनिकल, जिसमें दिखाए गए हैं अजीब पौधे जो आज तक कहीं नहीं मिले। दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल, जिसमें तारे, ग्रह और नक्शे बनी हैं जिनकी बनावट किसी और दुनिया की लगती है। तीसरी है बायोलॉजिकल, जिसमें अजीब सी महिलाएं हैं जो ट्यूब्स और पानी जैसे किसी तरल में डूबी हुई दिखती हैं। चौथी है कॉस्मोलॉजिकल, जिसमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर जैसे नक्शे हैं। पांचवी फार्मास्यूटिकल, जिसमें जड़ी बूटियों और औषधियों से जुड़ी रेखाएं और डिब्बों की आकृतियां हैं। और छठी रेसिपीज। आखिर में कुछ रेसिपीज जैसे सिंबल्स और निर्देश है, मगर किस चीज की रेसिपी है ये कोई नहीं जानता। इस किताब को बनाने का सबसे पहला रिकॉर्ड हमें मिलता है 15वीं सदी यानी 1400 शताब्दी के आसपास का। कई लोग मानते हैं कि ये किताब सेंट्रल यूरोप में बनाई गई थी, शायद इटली या चेक रिपब्लिक के आसपास, लेकिन इसे खोजा गया 1912 में। रेयर बुक कलेक्टर विल्फ्रेड वॉयनिच ने यह रहस्यमयी किताब पहली बार खोजा। ये किताब इटली के एक पुराने महल में छुपी हुई थी और जैसे ही उसने इसके पन्ने पलटे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। न उसमें लिखी भाषा समझ आ रही थी, न तस्वीरों का मतलब, लेकिन हर पेज किसी रहस्य से भरा था। विल्फ्रेड वॉयनिच को एक ही पल में समझ आ गया कि उसने कुछ ऐसा खोज लिया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। और उन्हीं के नाम पर इस किताब का नाम पड़ा वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। वॉयनिच जब इसे लाए तो उन्होंने इसे कई एक्सपर्ट्स को दिखाया, क्रिप्टोग्राफर्स, भाषा विशेषज्ञ, हिस्टोरियंस, मगर कोई भी इसे समझ नहीं पाया। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक साइफर है, यानी एक सीक्रेट कोड। हो सकता है किसी राजा या वैज्ञानिक ने जानबूझकर इसे गुप्त भाषा में लिखा हो। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इस किताब में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो किसी भी नोन साइफर या सीक्रेट कोड से मेल नहीं खाते। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसकी भाषा ही नकली हो सकता है, शायद सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई है कि ये किताब कुछ कह रही है, लेकिन असल में ये सिर्फ धोखा है। अगर ये नकली है तो इतने स्ट्रक्चर, ग्रामर पैटर्न्स और रेपिटेशन किस लिए? क्यों हर पन्ना इतनी सावधानी और एक कंसिस्टेंसी के साथ लिखा गया है? क्या कोई इंसान 240 पन्ने सिर्फ बिना मतलब की भाषा में लिखने में सालों बर्बाद करेगा? शायद नहीं।